अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट दीवानगी PSL 2025 अपना कराची FM 107 कराची की आवाज खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरा नाम जरार मेहदी है, हमेशा की तरह आपके साथ हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी जनाब, मुझे ज़ाहरा कहते हैं और मेरी जानिब से भी आपको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम जनाब अपना कराची FM 107 पे। बिल्कुल। एंड एक और इंटरेस्टिंग मैच, एक और इंटरेस्टिंग इन दैट सेंस के यार उम्मीदें थी बोरिंग मैच हो गया हो। इंटरेस्टिंग इस हिसाब से कि कराची किंग्स का मैच था तो बड़ी इंटरेस्ट थी, बड़ा इंटरेस्टिंग इस हिसाब से कि यूनाइटेड जीत गया। हाँ, यस इंटरेस्टिंग उस हिसाब से। ऑन द कार्ड्स तो था ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पावर हाउस है वो कराची किंग्स में एक दो बंदों पे रिलाई किया जा रहा है और उसमें जाहिर है उनको मुश्किल का सामना होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं सोचा था कि यार टीम इतनी डिसइंटीग्रेटेड होगी या इस तरह से बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस आएगी ओवरऑल मैच पे। खैर हम बात करते रहेंगे। ओवरऑल आपको अगर हम स्कोर कार्ड जरा अपडेट एक स्कोर कार्ड की भी दे ही दें, हालांकि दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप नंबर्स बता दें ताकि जो हमें कॉल करना चाह रहे हैं, हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो जनाब बिल्कुल हमें बात वेरी नेसेसरी स्टैट्स का सवाल भी कोई हम करेंगे। बिल्कुल, स्टैट्स का क्वेश्चन हम इस ब्रेक के बाद करते हैं, तब इस ब्रेक के बाद तैयार हो जाएं तमाम लोग जो है ना। चलो ठीक है, एक छोटा सा स्टैट्स का सवाल मेरे जहन में भी घूम रहा है। ब्रेक से पहले वो मैं पूछ लूंगा, ब्रेक के बाद आप अगले नहीं, अगर आप लेके आए हैं तो ये काफी है, इतना बेचारों को घुमाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन थ्रो करेंगे, आप लेके आए हैं। चलें ठीक है क्वेश्चन थ्रो। चले क्वेश्चन मैं अभी थ्रो कर देता हूँ यार। अभी हाल ही में समझे एक दो मैचेस पहले एक रिकॉर्ड बन गया है PSL में और वो रिकॉर्ड ये है कि कोई टीम ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा मार्जिन से PSL का कोई भी मैच जीतने का रिकॉर्ड बना लिया, मार्जिन यानी रन से। वो कौन सी टीम है, कौन सा मैच है? मैं बता दूं जवाब? नहीं आप नहीं बताया, लोगों से पूछूंगा मैं। आपको तो सब पता होगा। अच्छा गिफ्ट मिल रहा है तो मैं ही बता दूं। यार गिफ्ट तो हमारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए मौजूद है, और वो कहाँ मौजूद है तो नंबर से पहले जरा आपको सोशल मीडिया की थोड़ी सी सैर करा दे। सोशल मीडिया हमारा यूट्यूब चैनल अपना कराची FM 107 का यूट्यूब चैनल, बस सर्च करना है यूट्यूब पे जाके। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो बहुत गलत बात है, कर लीजिए। हमारे शोज आप वहां देख भी सकते हैं, हमें भी देख सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं ओवरऑल। उसमें ये कि कमेंट्स देने से आपको फायदा ही होगा कि हो सकता है आने वाले वक्तों में कोई इनाम आपका इंतजार कर रहा हूँ। जितने ज्यादा कमेंट्स है, आप अभी भी डाउट का शिकार है यार, बस हो सकता है बोलना चाहिए ना, लोग ज्यादा से ज्यादा इंट्रीग रहे, लोग भी इंट्रीग। चलें PSL तो उतना अच्छा नहीं हो रहा इंटरेस्टिंग, हम जरा इंटरेस्टिंग बना लें चीजों को अपनी। तो इनाम आपको मिल सकता है, बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट होगा जिसकी लकी ड्रॉ आपके सामने यहीं पे वही क्राइटेरिया है ना कि भाई आपकी आंखों के सामने बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे लकी ड्रॉ होगा, जो कि कमेंट्स करेंगे और जिसका नाम आ जाएगा वो हमारे स्टूडियोज में आएगा, स्टूडियो में भी आ सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिलेगा। अब ये क्या मिलेगा, ये सारी बातें तब होती हैं जब आप कुछ करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं अभी तक तो फिर तो सोचो में तो भाई महल ही बनेंगे। अब अगर आपको वाकई गिफ्ट चाहिए है तो फिर ये जो आपका मोबाइल है या जो आपका लैपटॉप है या जो भी गैजेट आपके पास है उसमें इंटरनेट भी होगा, उसमें आप यूट्यूब पे जाएं और अपना कराची FM को सर्च करें। वहां पे क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग प्रोग्राम होगा। वैसे तो दीगर प्रोग्राम्स भी है अपना कराची FM 107 के, लेकिन हम खासतौर पर इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और इस पे आप प्रोग्राम को सुने भी, देखें भी और कमेंट्स भी करें और फिर जनाब ऑफ कोर्स आपको इसका जरूर रिवॉर्ड मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और इसी तरह फेसबुक पे भी पेज है अपना कराची FM 107 का, यही नाम आप सर्च करेंगे फेसबुक पे भी जाके आप हमें भी देख सकते हैं। हम लाइव भी जाते हैं फेसबुक पर जब जा रहे होते हैं, हमें भी देख सकते हैं। बिल्कुल हमें भी देख सकते हैं। लोगों को तजस्सुस होता है आवाज के पीछे चेहरा कौन सा है, तो वो चेहरा जानने के लिए आपने आपका दिल नहीं लेट्स होप सो कि आपका दिल ना टूटे। अच्छा, वो आपने कभी FM सुना होगा यकीनन आपने? बिल्कुल वो हम जब सुनते थे जनाब, बड़े बड़े, मैं नाम यहाँ पे किसी आरजे का नहीं लूंगी, तो वो बड़े हमने हीरो सलमान खान और वो शान और वो पता नहीं हुमायूं सईद सोचे हुए थे और माहिरा खान और वो पता नहीं क्या क्या। और जब कभी उनको किसी डाइजेस्ट या रिसालों में या इस तरह से वो देखते थे तो तब कभी कभी थोड़े हम परेशान हो जाते थे, दिल टूट के किरची हो जाता, दिल नहीं हैरान हो जाते थे, दिल भी आप समझ लें थोड़ा, वो दिल भी परेशान हो जाता था। तो उम्मीद करती हूँ कि वो वाली परेशानी नहीं मिलेगी आपको। वी होप सो एज वेल कि यार आपको वो ना मिले और परेशानी ना मिले। अगर ऐसा कुछ हो भी जाए ना
तो यार जो आप कॉल करते हैं ना, कॉल पे बता दीजिएगा, वहां कुछ मत लिख दीजिएगा जाके। हाँ, वैसे आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है किसी आरजे को बड़े आपने शौक से सर्च किया हो और बाद में जब उसको देखा हो तो आपने कहा होगा चलो मैं सुन ही लिया करूंगा खाली शो? देखूंगा नहीं, सुन लिया करूंगा। ये बात भी आप हमें बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें, और कॉल करने का नंबर 021 मिलाना है अगर कराची के बाहर से या मोबाइल फोन से कर रहे हैं, और उसके बाद मिला देना है 111-111-107। आपकी कॉल हमें मिल जाएगी और वो कॉल हम उठाएंगे ब्रेक टाइम में, जब ब्रेक टाइम गाने और कमर्शियल चल रहे हो उस वक्त कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा मौजूद है 0339810107। ये है हमारा नंबर। आपसे पूछा हुआ है एक सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार पीएसएल में एक रिकॉर्ड बना है, किसी टीम ने दूसरी टीम को सबसे बड़े मार्जिन से हरा दिया है। ये भी बता देता हूँ इसी पीएसएल में हुआ है ये इतना रिकॉर्ड। भी आसान नहीं करें, 7-8 तो मैचेस हुए हैं, बस कर दें हाँ, वैसे आप ये तो भी है। बिल्कुल ही फिर भी देखते हैं ना कौन kindergarten सही का जवाब क्वेश्चन देता है, कर कौन गलत जवाब देता है, क्या लोग सर्च कर पाते हैं। भाई मैं फैसिलिटेट करना चाहता हूँ जरा। बस बता अच्छा, दिया ना इसके आपने। अलावा हाँ, आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है एक बिल्कुल और, कराची कराची में किंग्स वर्सेस पेशावर जल्दी। वर्सेस किंग्स की टीम है, किंग्स भैया, किंग वर्सेस वर्सेस किंग्स किंग। की टीम है। और आप बताएं आप किसे सपोर्ट करें? आप तो ऑफ कोर्स नहीं, कराची आप किंग्स को बताएं ही आप ले किसे रहे होंगे। सपोर्ट भाई करेंगे। मैं तो बाबर आजम ऑफ कोर्स, ज़ल्मी। अब ओह, आपने तो पहले आके ओके। साथ ही ये कराची किंग को हत्या लिया है कि भाई मेरी तो टीम है, मैं इसे हमेशा सपोर्ट करूंगा, तो ये बहस ही खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, अगर आज ही बहस खत्म हो गई है तो दोबारा से मेरी टीम कराची किंग्स और नहीं, अगर मेरा आप बाबर आजम की टीम को लेना चाह रहे हैं तो नहीं आप यार, ले लेना ठीक है कराची ठीक है, किंग्स उनका को। 0-1-2 चलने दो। ऐसा ना हो कि मेरे सपोर्ट करने पे वो दोबारा 0 पे आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रोग्रेस यानी स्टार्ट दिल हुई के है। अंदर आप ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। यार दिल के अंदर देखिए, बड़ा प्लेयर बड़ा नाम होता है, उसको सपोर्ट करने का दिल तो चाहता ही है ना। सारी टीमें अपनी यहाँ पे, खैर जब कराची की बात आती है तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली चली जाती डेविड है। वार्नर बाबर आजम से क्या छोटा नाम है? डेविड वार्नर बाबर आजम से बहुत बड़ा नाम है। बड़ा का बाबर मतलब आजम से बहुत बड़ा नाम है। इक्वल नाम है, चलो आप ये कह लो, इक्वालिटी है, दोनों को कंपेयर आप दिल कर की नहीं बात कह रहे हैं सकते। आप, कोई ऐसी मसले की बात इंटरनेशनल नहीं है। अभी फिलहाल तो देखिए, अगर आप वैसे स्टैट्स कंपेयर करें तो कुछ लिहाज से कंपैरेटिवली डेविड वार्नर का कैरियर बहुत बेहतर रहा है। हाँ, आजकल पीएसएल में उनके साथ कुछ इस तरह से फायरी चीज हो नहीं पा रही, उसकी भी वजूहात हैं, और वो यही है कि उनको कैप्टन बना दिया गया आते ही कराची अच्छा किंग्स जी, का। यानी कि जो कैप्टन बनेगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। नहीं, इसका मैं डिटेल में जाऊंगा आपके साथ इस पे ऊपर ना। अभी फिलहाल तो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं ब्रेक और पे। लोगों को मौका देते हैं कि वो अपनी बात करें और बताएं कि क्या वो सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं या क्या उनकी राय है पीएसएल के हवाले से ओवरऑल। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। वी विल बी राइट बैक। And welcome back to your favorite show, my favorite show, and ज़रा का favorite show, और सारे कराची का favorite show, और भल्ले पल्ले एफएम नेटवर्क का भी favorite show, जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग पीएसएल 2025, यानी पीएसएल 10 का स्पेशल एडिशन। एंड 10 साल हो गए पीएसएल को, और इन 10 सालों में क्या प्रोग्रेस रही, किस तरह से चले। यार मुझसे कोई पूछेगा, मैं कहूंगा पहले 5 सीजन शायद बड़े अच्छे थे, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल सी की किसी सिचुएशन आने लग गई जहां पे आपको उस तरह की क्वालिटी क्रिकेट नहीं देखने को मिल रही है जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि 10 साल का पीएसएल हो गया है तो क्या हम वहां पहुंच सके हैं जहां पीएसएल को पहुंचना चाहिए था या नहीं? देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं हम। जिस तरह से ये ब्रांड आया था, बेसिकली मकसद था इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ भी गई। लेकिन उसके बाद से जो आप कह लें कि कुछ सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, कुछ टिकट्स के, कुछ लोग कहते हैं जी महंगी है, कुछ कहते हैं वो सस्ती है। सस्ती तो नहीं, खैर महंगी ही कहते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात ये भी, कुछ सेकेंडरी मसले मसाइल हो जाते हैं। जिन लोगों ने देखने आना होता है ना, वो आपको आते हैं, वो 5,000 की टिकट भी खरीदेंगे, 650 की भी खरीदेंगे। लेकिन द थिंग इज डैट कि आप अपना ब्रांड वैसे बना नहीं सके हैं। स्टेडियम्स उस तरह से मुझे ऐसे वो लगता है कि पीएसएल का सबसे बड़ा वो मकसद होना चाहिए था आपकी डोमेस्टिक को क्रिकेट को इम्प्रूव करना। आपकी पीएसएल ने कौन सा ऐसा प्लेयर दिया है, मतलब वो इमर्जिंग का? एक मुझे वो हारिस रऊफ मेरे ख्याल से आते हैं जो लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं। और ऐसा कौन सा प्लेयर है, या एहसान उल्लाह मेरे ख्याल से,
कि जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब कोई ऐसे प्लेयर वो नहीं है कि हम कहें कि अच्छा ये पीएसएल में आया और उसने ये ऐसे टीम का हिस्सा बन गया, छा गया। तो इमर्जिंग टैलेंट उस तरह से सामने नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा मुझे ऐसे वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो बेचारा ना खोता ही जा रहा है, वो ना पजल के अंदर, वो उसके अंदर के कभी इस गली के अंदर कभी उस गली के अंदर। कराची किंग की अभी आपने बात की कि उसके अंदर रियाजुल्लाह को निकल खिलाया, साद को खिला दिया, साद बे को खिला दिया। इसी तरह हमने पहले भी वो डिस्कस किया था, हैदर अली कहाँ पे गए, साहबजादा फरहान कराची किंग में थे, नाकाम हो गए, फिर उसके बाद देखें वो यूनाइटेड में कितना अच्छा खेल रहे हैं। तो फ्रेंचाइजीज उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सकी। और अगर मैनेजमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कोई इतनी वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है पीएसएल की, इतना अट्रैक्टिव आपने नहीं बना के रखा हुआ। स्टेडियम्स मुझे ऐसे वो लगता है सबसे ज्यादा जरूरी था कि इसके जरिए हमें नए स्टेडियम मिलते और पुराने स्टेडियम मजीद अच्छे हो जाते। बिल्कुल सही आपने इसको समराइज किया, एक एंड से, स्टेडियम के एंड से, और पब्लिक को जो नजर आता है सामने एंड, उसके एंड से आपने इसकी समरी दी। और एक बात और कराची किंग्स के हवाले से कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का पता था कि एक पावर हाउस है और एक डेटा ड्रिवन टीम है, वो डेटा के ऊपर बहुत काम करती है वो टीम, और शाबाशी है उसको ओवरऑल टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लेकिन कराची किंग्स कहीं ना कहीं अगर स्टेबिलिटी के लिए या एक्सपीरियंस के लिए कल शान मसूद को ट्राई करते, मैदान में उतारते कि यार कहीं हमें कुछ स्टेबिलिटी मिले, अगर हमारे कुछ बैट्समैन निकल भी जाए तो एक ऐसा बैट्समैन आए बीच में मिडिल ऑर्डर में जो जरा स्टेबिलिटी लाए, रन स्कोर कर दे। मे बी ये 128 का जो स्कोर बनाया है कल वो 150 पे पहुंच जाता, 160 पे पहुंच जाता, कुछ बॉलर्स को करने को मिल जाता कराची किंग्स के। और दूसरा, जब बॉलिंग पे आप आ रहे हैं, आप मोहम्मद नबी को आपने बचा के रखा हुआ है 14th ओवर तक, 15th ओवर तक लेट भेजा, शुरू में करते ना विकेट टेकिंग बॉलर तो वो हैं। अब वो कोई वो वाले यंगस्टर जो आप बात कर रही हैं इमर्जिंग प्लेयर तो वो है नहीं। बैटिंग करने भी ऊपर भेजना चाहिए। बैटिंग करने ठीक है, आप यूज कर सकते थे उनको भी ऊपर के, वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। लास्ट मैच में देखें कितना अच्छा उन्होंने आखिर में आके पावर की थी। एक्सपीरियंस वाले मैच में उनकी एक्सपीरियंस को आप शुरू में यूज करें। कराची की विकेट है, आपके अपना होम ग्राउंड है, आपको ये भी पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से पता नहीं कहाँ से मट्टी आ रही है, जहाँ से दुनिया भर से, क्योंकि हमारे पास अब शायद मट्टी भी कम है, लेकिन वो ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एग्जैक्टली उसी कि फिर स्पिन तो होगी, बॉल और टर्न कर रही थी। पहली इनिंग्स थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब बॉलिंग करा रहा था तो बॉलर्स को स्विंग भी मिल रहा था, किस तरह से मूवमेंट अच्छी खासी हुई है, और स्पिनर्स को भी उनके काफी सपोर्ट मिली है। तो आप शुरू में ले आते, अटैक करते, आपका स्कोर कम है यार, आप अपने पावरफुल बॉलर्स को पहले यूज कर लो। ओवरऑल अगर वैसे पीएसएल की बात करें, जो टॉपिक छिड़ गया यहाँ पे बातों बातों में कि यार क्या हो रहा है, तो फ्रेंचाइजीज जो हैं उनको भी बड़े मसले मसाइल है, शिकायत अब इस लीग से उनको आना शुरू हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अगले साल पता नहीं हम रहे ना रहें, कल हो ना हो, मैं रहूं या ना रहूं। तो अब जो है वो कोयटा के जो नहीं, कोयटा की नहीं क्या नाम है उनका, मुल्तान सुल्तान के अली तरीन को बड़ी शिकायतें हैं जी। आतिफ राना सामने आए हमारे, वो तो खैर उल्टा क्या कहते हैं ना, कुछ ज्यादा ही फेंक रहे थे, लपेटते थक गई मैं। और इसके अलावा जो है जनाब कराची वाले जो हमारे हैं ऑनर, वो भी कुछ ना कुछ तरह एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो तो पॉजिटिव साइड पे एक्टिव हुए हैं। फिर भी सलमान इकबाल की अगर आप बात करें, इज ऑन द पॉजिटिव साइड, वो अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन मैं उस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ जो पीसीबी ने बेसिकली दिया हुआ इन फ्रेंचाइजीज को। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज की हो रही है। एक अगर टीम महंगी बन गई है, या तो एक सीलिंग प्राइस हो, कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो। अगर मैनेज नहीं कर सकते हमारे लोग कि यार एक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रेवेन्यू की, कि एक महंगी टीम है तो उसको जरा ज्यादा सपोर्ट मिले, फिर उसके बाद जो हल्की टीम्स है उनको उसी तरह डेवलप किया जाए, कोई रोल प्ले किया जाए। तो आप फिर ऐसा करो कि आप सीलिंग लगा दो कि यार इससे महंगी कोई टीम हो नहीं सकती। अब जब बिजनेसमैन कुछ इन्वेस्ट करता है किसी टीम के अंदर, वो एक एजेंडा के साथ करता है कि यार प्रॉफिट मेकिंग भी हो, जाहिर कारोबार भी चले ना साथ ही साथ, तभी उसको डेवलपमेंट में भी मजा आएगा, तभी बहुत सारे लोग शायद उसके साथ अटैच हो पाएंगे स्पॉन्सर्स की फॉर्म में, और ज्यादा कि यार वो सपोर्ट करें क्रिकेट को किसी ना किसी ग्रास रूट लेवल पे जाके। उसका अगर पैसा ही नहीं बन रहा या उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, हमें कैसे पता उनका पैसा नहीं बन रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हमें नहीं पता। तो ऑन रिकॉर्ड है, नहीं ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं, लॉसेस है, बुक्स हैं, वो बुक्स खुलती हैं जब उनकी एज अ फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, तो वो बुक्स में मतलब सारे फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर्स हैं ये खुद ही शोर में जाते रहते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब हमें क्या पता भाई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। बाकी देखें अगर हो रहा होता ना प्रॉफिट तो वो नजर आता। तो आप मतलब
अब अगली दफा ना टीम आप फिर वो लेना नहीं वो हो तो रहा ना कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच 10 नहीं कर साल का तो सकते। आपने पूरा करना ही था ये जो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ब्रीच करते हैं, ये सब बात मुझे कुछ और याद आ गई, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का अंजाम ये होता है कि जेसन गिल्स्पी जैसे प्लेयर को भी अभी तक पैसे नहीं मिले पीसीबी से। उनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया उन्होंने, 4 महीने का नोटिस देना था वो नहीं दिया, और वो फौरन से एब्रप्टली एज पर पीसीबी वो एब्रप्टली छोड़ के चले गए। वाह क्या इसलिए हैं, जो क्या रिमेनिंग कहने अमाउंट है हैं। उनको वो नहीं बोर्ड ये मिले। बातें कर रहा है, वो क्रिकेट बोर्ड ये बातें कर रहा है, जो कि जब कोच को हायर कर लेता है उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट लगाता है कि हमारी ये स्लॉट खाली है। अभी जनाब अच्छा ये बताइए जरार, आपको चिकन पसंद है? चिकन मुझे किसी ना किसी फॉर्म में पसंद है बिल्कुल। अच्छा तो देसी मुर्गी पसंद है या वलायती पसंद है? यार देसी विलायती मुर्गी मुर्गी है बस, देसी अच्छा, जरार जो है वो कंफ्यूज हैं देसी और विलायती मुर्गी को लेके। इसी तरह ना हमारा पीसीबी भी कंफ्यूज है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि देसी कोच रखें या विलायती कोच रखें। पहले जनाब वो विलायती कोच आए बड़े जोरों शोर से, धूम धड़के से, जेसन गिल्स्पी और दूसरे अल्लाह भला करे क्या थे, गैरी क्रिस्टन, वो आए जनाब। और उसके बाद उनको जो अंदर का सारा ब्यूरोक्रेसी थी उसने निकाल के बाहर किया। अब जनाब फिर वो देसी कोच आ गए, देसी तो इंटरिम थे ना, फिर से वो जो भी है आपने उनको रख लिया ना, रख लिया। और अब जनाब फिर से तलाश है फिर से विलायती कोच क्योंकि आकिब जावेद को प्रमोशन दी जा रही है, उनको एक ऊपर की पोजीशन पसंद आ गई है, और अब पीसीबी वो आए भी इसीलिए थे, ये तो उनको दे दी गई थी वो जो था ना, वो हाई परफॉर्मेंस के हेड के लिए वो आए थे बिल्कुल। तो अब वो लेकिन बाद में उनको कहा कि सेलेक्टर भी बन जाओ, ये भी बन अच्छा, जाओ। अब आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है? मेरा सवाल परफॉर्मेंस बेस्ड है। क्या एज अ इंटरिम कोच भी आपने कुछ पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा दे दिया है कि आप डिजर्व करते हैं कि आप ऊंची पोजीशन पे जाएं? मेरे हिसाब से तो नहीं दिया आपने। वो तो एक गलत बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा बस मकसद ये पीसीबी की अप्रोच को लेके है कि कभी आप खुद ही कंफ्यूज हो कि देसी चाहिए या विलायती वो चाहिए। आप खैर जनाब हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, और मैसेजेस भी बल्कि मेरे पास आना शुरू हो गए हैं, जरार के पास कॉल्स भी हैं, जरार की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, एन की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जनाब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, इट्सी बिट्सी म्यूजिकल ब्रेक, जाइएगा कहीं नहीं रहिएगा, इधर ही सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची। And welcome back to क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग PSL 2025 का स्पेशल शो अपना कराची एफएम 107 पे आप सुन रहे हैं, और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पे भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। बस हर जगह क्रिकेट दीवानगी है। क्या बात है, दीवानगी हुई हुई है क्रिकेट की। दीवानगी हुई है। PSL में टीम्स भी दीवानी हुई हुई हैं, कोई पता नहीं अजीब सी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, चेज हो नहीं पा रहा किसी से भी सिवाय एक मैच। बिल्कुल आपको नहीं वो लग रहा पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस वाला ही हिसाब आपस में चल रहा है, मतलब ना पाकिस्तान का बिल्कुल जो हाल होता है वो ग्राउंड्स में पाकिस्तान वाला ही हाल चल रहा है। अच्छा, मुझे डर कराची किंग्स का ये पड़ा हुआ है कि अब जब इनके मैचेस आज के बाद, आज आखिरी मैच है यहाँ पेशावर जल्दी के साथ नेशनल स्टेडियम में, मुल्तान पहुंचेंगे ये, या ये पहुंचेंगे आगे लाहौर जहाँ पे स्पिनर्स की बहुत जरूरत है, क्या एक नबी पे रिलाई करना ठीक होगा? बिल्कुल देखिए, कराची के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि वो मेन स्पिनर को नहीं खिला रहे। जाहिद महमूद को उन्होंने बिठाया हुआ है, लेकिन जाहिद महमूद बेचारा जो है वो पता नहीं बेंच पे बैठ के कौन से वो ऐसे काम कर रहा है, स्पिन कर रहे हैं बेंच पे बैठ के, वहीं से ग्राउंड में नहीं कर सकता। अच्छा जरार, आपके पास कॉल्स भी हैं और कॉल्स आप शामिल करें। उससे पहले बस मैं एक बात बता दूं कि अभी ना जरार हम, बल्कि मुझे याद आया है कि इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई ने प्लेयर्स का वो इशू कर दिया है। उसको बिल्कुल हम वो डिस्कस करेंगे। मैंने कहा जरा अभी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सो हम इस टॉपिक को छेड़ दें कि ये टॉपिक भाई हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे। अभी बीसीसीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है, बड़े मजे की चीजें हुई, इंटरेस्टिंग होगी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से। उससे पहले जो आप लोग हमें इन्फॉर्मेशन बल्कि वोट डाल रहे हैं, अपना कौमी फरीजा निभा रहे हैं इस शो पे, वो बता दें। मिसेस अली ने हमें कॉल करी और एन से बात करनी थी उन्हें एक्चुअली, तो इसलिए उन्होंने कॉल करी, लेकिन फिर साथ ही साथ पेशावर ज़ल्मी को जो है वो वोट देके चली गई वो, और उन्होंने कहा जी बाबर आजम जो है वो दिलो जान है उनकी पूरी फैमिली की, और सारे के सारे खानदान जो उनका है पूरा, वो बाबर आजम को मिलके सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, चाहे बाबर कितना ही डिसअपॉइंटिंग है। आज 3 रन बनेंगे मैच में इनके, बाबर के 3 रन पक्के हैं आज।
और दूसरा जो है वो फरमान साहब ने हमें कॉल करी। मिसेस अली को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा आप पे। यार अब क्या कर सकते हैं, जो रियलिटी है वो भी तो साथ में बतानी पड़ेगी ना लोगों को, ताकि अवेयरनेस पैदा हो। क्या पता हाफ सेंचुरी आ जाए। लेट्स सी आई होप सो टू, कुछ ना कुछ एंगेजिंग मैच हो भारत जरा। फरमान साहब ने कॉल करी और फरमान कहते हैं कि जी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे, एन को सपोर्ट करेंगे। बहुत ज्यादा विक्ट्रीज हैं, अभी मैं पेशावर ज़ल्मी ही करने वाला हूँ क्योंकि सारे वोट उधर जा रहे हैं, हालांकि हमारा शो कराची में पीला है आज। और उन्होंने सवाल का जवाब दिया, शुक्रिया। आयशा ने कॉल करी और आयशा को भी एन से ही बात करना थी वैसे, और उन्होंने फिर पेशावर ज़ल्मी को वोट डाल दिया, और क्योंकि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को वोट डाला ना तो उन्हें आपसे बात करनी हाँ, नहीं उन्होंने कहा है कि अब जो भी आएंगे टीम हुआ करेगी मैं इसको सपोर्ट किया करूंगी। एग्जैक्टली आयशा कुछ नाराज थी, मुझसे नाराज थी कुछ। आयशा मैंने क्या किया ऐसा यार, नहीं होता, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, हंसी मजाक में बात हो जाती है। हाँ चलता है। जवाद साहब ने कॉल करी हमें और उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया, नोट हो चुका है, और उन्होंने फिर से एन की टीम को सपोर्ट कर दिया। मुझे याद आ गया ये क्यों नाराज है। चलो मुझे बताइएगा। हुनैद ने कॉल करी हमें और हुनैद ने सवाल का जवाब दिया, और फाइनली हुनैद के साथ शुरू हुआ कराची किंग्स का खाता, जो कि 1 वोट मिला कराची किंग्स को। जुहेब ने कॉल करी, सवाल का जवाब दिया और दोबारा से पेशावर ज़ल्मी की तरफ मैच का रुख मोड़ दिया। और सनाउल्लाह ने कॉल करी और सनाउल्लाह ने भी पेशावर ज़ल्मी की स्कोर स्ट्रीक को बरकरार रखा। अबू जर ने कॉल करी, उन्होंने सवाल का जवाब दिया और पेशावर ज़ल्मी के रन में इजाफा कर दिया। बुरहान साहब ने कॉल करी, उन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दिया है। जी, सवाल का जवाब भी अबू जर ने दिया है हमें। ये हम एंड में बताएंगे कि यार सवाल का जवाब जो है वो किस किस का सही है और क्या सही जवाब है। बुरहान ने कॉल की और उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया और पेशावर ज़ल्मी की रनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा। सुधीर ने कॉल करी, भाई सुधीर साहब शुक्रिया, इतने सारे पेशावर ज़ल्मी ने विकेट ले ली थी और उसके बाद तुमने कराची किंग्स को सपोर्ट कर दिया और सवाल का जवाब भी दिया। अब्दुल रसूल खोड़ो साहब ने कॉल करी, सवाल का जवाब दिया और कराची किंग्स को सपोर्ट किया। इतना सारा बोल दिया मैंने, कराची किंग्स के फाइनली वोट आना शुरू हो गए। मुझे खुशी हो रही है और मेरा गला सूख रहा है, तो हम तब तो ये तो था हमारा आज का शो, और उम्मीद है कि आपको शोज हमारे पसंद आ रहे होंगे। हम आपके लिए मजे की बातें, क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। आप हमारी इन कोशिशों को सराह सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि शामिल हो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने वाले को कोई इनाम भी मिल सकता है। अब कल दोबारा से शो होगी, ये महफिल सजेगी और हम आपके साथ दोबारा होंगे। तो कल तक के लिए इजाजत से पहले जरा सवाल का जवाब तो बता दूं, वरना आप लोग कहेंगे तो बताया ही नहीं। सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा स्कोर से हराने वाली टीम कौन सी है पूरे पीएसएल में, और किस टीम को हराया है उसने। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ दिनों पहले की बात है। इसी पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को हराया था 120 रन के मार्जिन से, 120 रन से हरा दिया था। ये रिकॉर्ड्स का सवाल है और मेरी तरफ से, जरार मेहदी की तरफ से, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो जनाब, बस ये जो महफिल हमने सजाई थी इसको अब इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं, क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे रुखसत का। यकीनन आप लोगों ने आज का जो प्रोग्राम है उसको एंजॉय किया होगा। अपना जो फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का फीडबैक बड़ी ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी डीजे को इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते हुक्म रब्बे ताला। कल होती है आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह निगहबान।